हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 36। 35 नंबर क्वेश्चन तक बतला चुके थे और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 तक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक वगैरह करते रहिए। और जो मेरे भाई बहन हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठे रेलवे बैंकिंग एसएससी का तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन के पास। 36 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है परसेंटेज का। 35 नंबर क्वेश्चन तक हम पढ़ा चुके थे और 36वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये सवाल आपका बोल रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% जो पुस्तक है वो हिंदी का है। कोई एक लाइब्रेरी है, उसमें कह रहा है कि 20% पुस्तक जो है हिंदी का है और तथा शेष का कह रहा है कि 50% इंग्लिश का है। क्लियर। कोई एक लाइब्रेरी है जिसमें 20% हिंदी का बुक है, अब जो शेष आपका बचेगा 80%, ठीक है, टोटल 100% आपका होता है, जिसमें से 100 में से 20% हिंदी का है, तो बचेगा आपका के पास कितना 80%। और 80% में से 50% इंग्लिश का है और फिर उसके पास लास्ट में कह अब शेष उसके पास बच रहा है 9000 पुस्तक। ठीक है। तो 80% जो बचा था उसमें 50% आपका इंग्लिश का है और अब जो 50% और जो बचेगा वो क्या चीज का है, तो 9000 पुस्तक बच रहा है अन्य भाषाओं का। कह रहा है क्या है, अन्य भाषाओं का। तो पुस्तकालय में बोल रहा है कि कुल कितनी पुस्तकें हैं, टोटल पुस्तक निकालना है। कैसे इसको बनाते हैं तो देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बतलाते हैं कैसे ये बनेगा। मान लेते हैं कि लेट कुल पुस्तक मान लेते हैं कि x है। ठीक है, टोटल पुस्तक जब x है तो कह रहे हैं कि किसी लाइब्रेरी में जो है पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी का है और तथा शेष का 50% अंग्रेजी का। तो भाई मैंने यहाँ समझिए जब 20 पर टोटल 100% आपका होता है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो जब 20% हिंदी का है तो 20% हिंदी तो हो ही गया। अब यहाँ शेष कह रहे तो शेष कितना बचेगा 80%, यानी कि टोटल पुस्तक का 80% मेरा शेष बच रहा है। ये 20% हिंदी हो गया है, छोड़ देते हैं उसको, 100 में से 20 घटा कर यहाँ लिख दिए। अब आते हैं शेष का 50% अंग्रेजी का है, तो टोटल 100% होता है, तो उसमें से 50% जब इंग्लिश है तो 50% बाकी और कोई पुस्तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 50%। ये 50 नहीं है, ये वाला टोटल 100 में से इस 50 को घटा देंगे तो 50 बचेगा। ये 50% आपका अन्य भाषाओं का है। ठीक है, शेष बच गया। अब करेंगे शेष उसके पास यहाँ 9000 बच रहा है, तो मेरे हिसाब से कितना बचा, तो मेरे हिसाब से ये शेष बचा, लेकिन सवाल कह रहा है कि 9000। अब इसको कटाया जाए। ठीक है, 50 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से देखिए कटेगा 40 बार में, 20 से कटेगा 20 दूनी का 40, 20 बचे 100। 2 से देखिए ये कटेगा 4500 बार में। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 5 से गुना कर दीजिए। ये 4500 गुने 5, ये आपका हो जाएगा 5000। 5 से 25 का 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22। ये 22500 जो है कुल पुस्तक आपका लाइब्रेरी में पड़ा था। तो ये आपका शॉर्ट तरीका आपका हो गया इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहीं दिक्कत हो रहा है आप लोग समझिए, जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट वगैरह करते रहिए। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं हम लोग। 36 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अब 37 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 37 कह रहे कि एक वाहन का मूल्य एक वाहन का मूल्य 3,25,000 रुपया है। 3,25,000 रुपया है। इसके मूल्य के
इसके मूल्य के 85% राशि का बीमा कराया गया। पचासी % राशि का बीमा कराया गया यदि एक दुर्घटना में वाहन पूर्णतः नष्ट हो गया तथा बीमा कंपनी ने बीमा कराई गई राशि का 90% दिया तो वाहन का वास्तविक मूल्य तथा बीमा से प्राप्त राशि में कितना अंतर है। देखिए भाई ये 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 37 ये क्वेश्चन आपका है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं आज हम आपको बतलाने वाले हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक वाहन का मूल्य भाई मेरे दिया हुआ है कि 3,25,000 रुपया। कितना है? एक वाहन का मूल्य 3,25,000 रुपया है और कह रहा है कि इसके मूल्य का क्या कह रहा है, इसके मूल्य का 85% राशि का क्या करवा दिया, बीमा कराया गया, इंश्योरेंस करवा दिया। एक गाड़ी का दाम है 3,85,000 और इस मूल्य का 85% का इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है। अब कह कि यदि एक दुर्घटना में वाहन पूर्णतः नष्ट हो गया, क्या हो गया, पूर्णतः नष्ट हो गया। एक गाड़ी का दाम था 3,25,000 और इसका 85% का इंश्योरेंस करा दिया गया। ठीक है। और दुर्घटना में गाड़ी कहा गया नष्ट हो गया और वो बीमा कंपनी क्या कर रहा है कि बीमा कंपनी ने बीमा कराई गई राशि का कितना दिया, 90% रिटर्न दिया। बीमा कराई गई राशि का 90% दे रहा है वो। तब कह रहा है कि वाहन का वास्तविक मूल्य और बीमा से प्राप्त राशि में कितना अंतर है, ये हमको डिफरेंस निकालना है। तो वास्तविक मूल्य आपका ये हो गया और जो इंश्योरेंस करा करके पैसा आएगा उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है आपको यहाँ पर बतलाना है। तो पहले यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि बीमा से प्राप्त राशि कितना हमको पैसा मिला है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीमा से प्राप्त राशि। गाड़ी का टोटल दाम हो गया आपका 3,25,000 और कह रहे कि वाहन का दाम 3,25,000 है और इसके 85% का इंश्योरेंस करवाया है। तो ये आपको हो जाएगा 85/100 और जो इंश्योरेंस का पैसा अब ये हो गया तो गाड़ी नष्ट हो गया तो इंश्योरेंस वाला पैसा का 90% कंपनी वाला दे रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 90%। ठीक है। अब इसका देखा जाए कि बीमा से कितना मिलेगा। तो देखिए 1 0 से इससे कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 325 गुने 85 गुने 9। तो जब ये गुना कीजिएगा आप तो आपका आंसर आएगा 248625। 325 गुने 85 गुने 9 ये आपका हो गया 2,48,625 रुपया। ये हमको मिला है बीमा से प्राप्त राशि। आ रहा है समझ में। तो अब क्या पूछ रहा है
कि वाहन का वास्तविक मूल्य और बीमा से प्राप्त राशि में कितना अंतर है। तो वास्तविक मूल्य 3,25,000 और बीमा से प्राप्त राशि ये वाला। अब यहाँ पर दोनों का आप लोग निकाल दीजिए डिफरेंस। यहाँ पर लिखेंगे 3,25,000 और 2,48,625। अब घटाया जाए, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में से 6 घटेगा 3, 4 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, तो 14 में से 8 घटेगा 6, 8 6 14 और 1 हो गया। इस हिसाब से लेगा 11 में से 7 4 11, 2 में से 2 करेंगे 7 6 3 7 5, 7 6 3 7 5। इतना रुपया का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, वाहन के वास्तविक मूल्य और इंश्योरेंस का जो पैसा मिला, ठीक है, वो दोनों में डिफरेंस कितना का हुआ, 76,375 रुपए का डिफरेंस आपका हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर, ये 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 38। मैथ्स अगर भाई मेरे समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 करेंगे, एक गांव में स्त्री तथा पुरुष 3:5 के अनुपात में है। यदि छत्तीस % स्त्रियां तथा 28% पुरुष अशिक्षित हो तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित है। देखिए आपका क्वेश्चन ये आ गया। ये आपका अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी सवाल है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव है। क्या है? एक गांव है। उस गांव में स्त्री और पुरुष का भाई मेरे रेशियो दिया है, फीमेल और ये मेल। क्या रेशियो दिया है? तो 3:5 है। 3 स्त्री है तो 5 पुरुष है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो गया स्त्री और ये हो गया पुरुष। क्या रेशियो है? 3:5। टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 5 8। टोटल कितने लोग हैं गांव में? 8 लोग हैं रेशियो में। क्लियर? तो एक गांव में स्त्री और पुरुष 3:5 के अनुपात में है। और यदि 36% स्त्री और 28% पुरुष अशिक्षित मतलब होता है अनपढ़, अनएजुकेटेड। ठीक है, तो जब अशिक्षित आपका स्त्री में 36 है और पुरुष में 28 है, तब करें तो कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है शिक्षित है। शिक्षित हमको निकालना है, एजुकेटेड पर्सन निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ हम निकालते हैं शिक्षित व्यक्ति परसेंट। डायरेक्ट निकलेगा कितना शिक्षित व्यक्ति है। ठीक है, तो स्त्री में आते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 3 और बटा में टोटल ले लेते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? शिक्षित, अशिक्षित का दिया है, निकालना है शिक्षित का, तो लिखेंगे शिक्षित व्यक्ति परसेंट।
स्त्री का हो जाएगा 3 और टोटल नीचे लिख देंगे। क्लियर है तक? तो स्त्री में यहाँ पर कह रहा है कि 36% स्त्री और 28% अशिक्षित है, यानी कि स्त्री में कितना है तो 36% स्त्रियां अशिक्षित है और हमको निकालना क्या है शिक्षित। कैसे बनाएंगे इसको? तो यहाँ पर देखिए टोटल 100% होता है। टोटल क्या होता है 100% होता है। तो 100 में से जब 36 ठो आपकी स्त्रियां जो है अनपढ़ है तो 36% 100 में 36 अनपढ़ है तो कितना पढ़ी लिखी है? यहाँ पर 100 में से 36 घटा करके देख लीजिए, आपका पता चल जाएगा 4 और 9 में से 6 3 9 64%। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 64%। क्लियर? स्त्री का निकल गया। 36 जब स्त्री अनपढ़ है तो 64 पढ़ी लिखी होगी। क्लियर? अगला आते हैं पुरुष में 5 अब बटा में टोटल लिखते हैं 5 पुरुष का, टोटल नीचे लिख देंगे, गुना कीजिए। 28% पुरुष अशिक्षित है तो टोटल 100 होता है भाई मेरे, तो 100 में से 28 घटा दीजिए, कितना 72% पढ़ा लिखा। ये भी यहाँ पे लिख दीजिए 72% शिक्षित लोग होगा। क्लियर यहाँ तक? आइए 8 से कीजिए, 8 × 64 8 × 9 72 8 3 24%। ठीक है, प्लस 9 × 45 ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 4 2 6, यानी कि टोटल 69% व्यक्ति ऐसे हैं स्त्री और पुरुष मिलाकर जो पढ़े लिखे हैं। 69% व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग समझिए। जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट वगैरह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आप लोग का क्रिएट हो रहा है कमेंट करते रहिए, लाइक वगैरह करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने मित्रों में। जो हमारे साथ नए लोग भाई बहन जो लोग जुड़ रहे हैं, जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने लोग जो देख रहे हैं वो लाइक और कमेंट करते रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन 39। भाई मेरे जितना हम पढ़ा रहे हैं सब टाइप है। इस टाइप को आप लोग अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए। इतना टाइप पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन पे छूटने वाला नहीं है। लगभग उम्मीद करते हैं कि इतना टाइप पढ़ने के बाद आप लोगों से क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। 39 नंबर क्वेश्चन, चावल का वास्तविक मूल्य ₹1200 प्रति क्विंटल। तो 1 क्विंटल का दाम कितना है 1200 रुपया। यदि मूल्य में 30% की कमी हो जाए तो कमी का मूल्य प्रति क्विंटल कितना होगा? बहुत ही आसान सा ये सवाल है आपका। चावल का कह रहा है कि वास्तविक मूल्य जो है 1200 रुपये प्रति क्विंटल है कि 1 क्विंटल का दाम कितना है 1200 रुपया। अब इसमें कह रहा है कि 30% का क्या हो गया कमी हो गया, रेट गिर गया, 30% का हो गया कमी हो गया। तब करके कमी का मूल्य प्रति क्विंटल बतलाना है कि 30% जब हम कम कर देंगे चावल के मूल्य में तो 1 क्विंटल का दाम कितना होगा। डायरेक्ट यहाँ सीधे निकाल दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। 30% कमी पर मूल्य ये हो जाएगा 1200 गुने 30% कमी, 100 में 30 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70 बटा में
दो जीरो से दो जीरो, 584, 840 रुपये प्रति क्विंटल। एक क्विंटल का दाम हो जाएगा भाई मेरे 840 रुपया, जब 30% कमी कर देंगे तब। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 39 क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, यानी कि 840 रुपया हो गया एक क्विंटल का दाम। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ए बी तथा सी के आय में ए बी तथा सी के आय में 1:2:3 का अनुपात है। बी तथा सी का कुल आय 6,000 रुपया है। तो सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका दिया है भाई मेरे कि ए बी और सी के आय में अनुपात कितना दिया है, 1:2:3। ए बी और सी का इनकम 1:2:3 में रेशियो में। अब करके बी और सी का टोटल इनकम यहाँ दिखा रहा है कितना, 6,000। तो कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो रेशियो में जो है, अनुपात में जो है x शामिल होता है। तो 1:2:3 के अनुपात में है तो ये हो जाएगा x और ये 2x और ये 3x हो गया यहाँ तक। अब यहाँ कह रहा है कि बी और सी का टोटल इनकम दिया है 6,000। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, बी और सी का टोटल इनकम कितना है, 6,000। बी का कितना है 2x और सी का कितना है 3x। तो 2x + 3x बराबर 6,000 लिख सकते हैं। बी और सी का टोटल कह रहा है तो 3 और 2 हो जाएगा 5x बराबर 76। x बराबर कितना, 5 से भाग दीजिए, 5 × 5, 5 दूनी का 10, 1200 हो जाएगा। x का वैल्यू हो गया 1200। अब करेंगे सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो x ए का तो यहाँ निकल गया मेरा 1200 हो गया। उसी तरह से सी का निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 3x। तो 3 × 1200, 12×3 = 3600। तो क्या बोला कि सी की आय ए से कितना ज्यादा। तो वैसे भी देखिए सी का जो इनकम है ए से ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, हम इधर बना देते हैं। सी का जो इनकम है ए से क्या है, अधिक है। तो कितना अधिक है, तो यहाँ पर पहले अधिक निकालेंगे। अधिक बराबर हो जाएगा 3600 - 1200 यानी कि 2400। अब परसेंटेज जो पूछा है कितना परसेंट अधिक है, अधिक परसेंट बराबर अधिक गुने 100, अधिक गुने 100 बटा में क्राउन। कंपेयर किससे किया था, तो सी किया है ए से, तुलना इससे कर रहा है। जिससे कंपेयर करेगा वो आपका नीचे हो जाएगा। इससे सी एक कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 100 में गुना कर दीजिए, कितना हो गया 200%। ये 40 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
चलिए 41 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फोर्टी वन नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है? 41 कह रहा है कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 80 विद्यार्थी 80 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। सत्तर % विद्यार्थी सफल हुए। अब कह रहे कि 80% परिणाम 80% परिणाम प्राप्त करने के लिए कितने विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जाए। देखिए भाई, मेरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में, यहाँ कह रहा है कि किसी परीक्षा में 80 विद्यार्थी जो है सम्मिलित हो। कोई एग्जाम हुआ, उसमें 80 विद्यार्थी शामिल हुआ है। अब करके 80 विद्यार्थी में से कह रहे हैं कि 70% विद्यार्थी का हुआ है सफल हो गया, 50 पास हो गया। तो 70% पास तो 30% फेल। एक एग्जाम हुआ, उसमें 80 विद्यार्थी शामिल हुआ और इसका 70% पास कर गया। लेकिन यहाँ क्या देखा जा रहा है कि सोचा जा रहा है कि हमको रिजल्ट 70% नहीं चाहिए, रिजल्ट हमको चाहिए 80%। हम सोच रहे हैं कि 80% परिणाम हमको प्राप्त करना है, पास करना है। ऐसा विद्यार्थी हमको चाहिए, इतने लोग हमको चाहिए कि जो 80% पास कर जाए, ठीक है, 70% नहीं। तो प्राप्त करने के लिए करेंगे कितना विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जाए, यानी कि जितना फालतू इसमें घुस गया था उसको रोक दिया जाए। तो पहले यहाँ मान लेते हैं कि विद्यार्थी कितना है, तो लेट कुल विद्यार्थी मान लेते हैं कि 100% है। चलिए यहाँ तक टोटल विद्यार्थी कितना है 100, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 80 विद्यार्थी और इसमें 70% पास कर गया। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सफल विद्यार्थी, यहाँ पर निकाल देते हैं कि 80 का 70% कितना ही हो जाएगा 56। अब यहाँ मेरा 56 आ गया, तो 80 विद्यार्थी जो दिया तो उसके अनुसार सफल विद्यार्थी कितने हैं 56। लेकिन ये तो कह रहा है कि हमको 80% परिणाम प्राप्त करना है, यानी कि 80% हमको सफल विद्यार्थी चाहिए। हम विद्यार्थी 100 माने हैं, तो 100 में 80 हमको पास चाहिए, और यहाँ पर पास कितना आया है 56। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए 80% बराबर 56 लिख सकते हैं। ये भी सफल विद्यार्थी है और ये भी 80% सफल विद्यार्थी थे। एक बराबर कितना हो जाएगा 56/80, 100 माने हुए हैं, 100 बराबर हो जाएगा 56/80 गुने 100, 0 से 0, 8 7 56, ये कितना हो जाएगा 70 विद्यार्थी टोटल था। कितना एंट्री लिया था 80 विद्यार्थी। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए रोके जाने वाले
विद्यार्थी। अगर 70 विद्यार्थी अगर जाएगा, 80 विद्यार्थी ने सम्मिलित हुआ था, अगर 70 विद्यार्थी सम्मिलित हो गया तब जाके मेरा ओरिजिनल 80% रिजल्ट आएगा। यानी कि यहाँ पर कितना लिख देंगे, 80 में से 70 निकाल देंगे, 10 विद्यार्थी को हम लोग जाने से रोक देंगे। यानी कि टोटल हमको कितना विद्यार्थी भेजना पड़ेगा, 70 विद्यार्थी। अब 70 का 80% निकाल कर देखिएगा, 56 आ जाएगा। यही ना 80% का रिजल्ट था, 56। ठीक है, तो अब 70 का 80% निकालिएगा, 56 आपका आ जाएगा। हमको टोटल विद्यार्थी 70 प्रवेश करवाना था, ये 80 को प्रवेश कर था, 10 तो फालतू लग गया था, इसको रोक देंगे उतरे हैं, तो 10 विद्यार्थी को रोक दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये आपका कंप्लीट हो गया 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वाले वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग। जो हमारे साथ नए लोग जुड़े, जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।